वाले का भी हो जाए। कंबल स्टार वाले के भी फोटो खिंच जाए। सच्चिदानंद भगवान की साधक भाई और बहनों, उपस्थित इस तीर्थराज महाकुंभ में सभी भगवत प्रेमी भक्तों, आज का यह दिन अनेकों जीवन के पुण्यों का फल है कि हम सब इस तीर्थ त्रिवेणी संगम की पावन भूमि पर बैठे हुए हैं और बैठे हुए हैं एक ऐसे सशक्त, एक ऐसे दिव्य अलौकिक व्यक्तित्व के चरणों में जो अपने आप में जीवन की एक पूर्ण परिभाषा है, जीवन की पूर्णता का एक प्रतीक है। उसमें वो अपने जीवन की पूर्णता के उस उच्च धरातल पर पूर्ण सफल सिद्ध हुए और उन बिंदुओं को उन्होंने जीवन में उतारा जिन बिंदुओं के लिए हमारे ऋषि मुनि योगी शास्त्रों में उल्लेख करते हैं। जीवन की जिस उच्च आकांक्षाओं का जहाँ पर वर्णन है और जीवन की उस अभीष्ट लक्ष्य का जहाँ पर विश्लेषण है, उनको उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से केवल पुस्तक के पन्नों में ही नहीं, केवल ग्रंथों की बात तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपने जीवन को ही एक ऐसा पावन, एक ऐसा विशाल दिव्यतम ग्रंथ बना करके छोड़ दिया कि जो आने वाली पीढ़ी के लिए ही नहीं बल्कि इस समय जो भी शिष्य रूप में उनसे जुड़े हुए हैं, जो भी भक्त रूप में उनके साथ है, वो उनके जीवन के उन सभी आयामों को भली बात जानते हैं, परिचित है। सुना जरूर था गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से कि भगवान कृष्ण 16 कलाओं के पार्थी, 16 कलाओं के सिद्धस्थ व्यक्तित्व महापुरुष थे, योगेश्वर रहे और निश्चित रूप से हमारे आपके लिए वंदनीय है, रहे हैं, रहेंगे भी। लेकिन मैं आप लोगों के सामने किसी भ्रम में न रहते हुए अथवा कोई अतिशयोक्ति का इस्तेमाल न करते हुए उस व्यक्तित्व महापुरुष के साथ जो जीवन के ये अपने अध्ययन अवस्था के जीवन के उन अनुभवों के आधार पर जितने वर्ष जुड़ा, उस आधार पर जो कुछ सीखा समझा जाना, उसके आधार पर निश्चित रूप से ये कहने में समर्थ और सक्षम हो आता। लेकिन एक सत्य जो है वो अपने हृदय की जो एक भावना है वो जरूर आप लोगों के सामने रखना अवश्य अपना कर्तव्य को समझता हूँ और उस कर्तव्य के नाते ये बात मैं आपके सामने मैंने कही। इस दिव्य मंच से सिद्धाश्रम साधक परिवार के इस मंच से और इस पवित्र त्रिवेणी भूमि के इस प्रयागराज के तीर्थ पर मेरी आशा है मेरी कि पूर्ण रूप से आप
गुरुदेव के चरणों में बैठकर आप जो आध्यात्मिक जीवन का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, आज उस अध्यात्म की पूर्णता के पथ पर आप जो पहला आचरण कर रहे हैं, आज जो आप दीक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं, वह दीक्षा अपने आप में कोई सामान्य और साधारण दीक्षा नहीं है। वह कोई काम रुपए की भी कोई पद्धति नहीं है। वह कोई बिना पढ़े लिखे लोगों को किसी प्रकार से भी पहला में फुसलाने की स्थिति नहीं है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से वैदिक ऋचाओं के माध्यम से, किस प्रकार शास्त्रीय विधान के माध्यम से, वैश्य योगी के नाम से आप उनसे परिचित है, उनके ग्रंथों के माध्यम से परिचित है। आध्यात्मिक संन्यास्त रूप में परम स्वामी के राम थे। हम आप सामान्य व्यक्ति के रूप में इन सामान्य कर्म चक्षुओं से देखने की स्थिति में रहते हैं, उसी से देखते आए हैं और देखते रहते हैं। लेकिन इस दीक्षा के उपरांत हमें आशा है कि वो हमारे अंदर इतनी दिव्य शक्ति जरूर देंगे कि हम अपनी चक्षुओं के माध्यम से भी उनके उस मौलिक स्वरूप को, उनके उस दिव्यतम स्वरूप को जरूर कहीं न कहीं देखने की स्थिति में रहेंगे और देखने में सफल और सक्षम हो सकेंगे। इस भावना के साथ मैं अपनी बात लंबी करते हुए मुझे आपके बीच में सबको अधिकार लगाते हुए आप सबको शुभकामना करता हूँ। आप सबके लिए आह्वान करता हूँ कि आप सिद्धार्थ साधक परिवार के मंडप में उपस्थित हुए, हमारे बीच में उपस्थित ये सिद्धार्थ साधक परिवार के साधक भाई बहन बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, पूरे देश से आए हुए हैं, देश के बाहर के भी साधक भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है। तो इसलिए अब मैं भाई अपने जो सिद्धार्थ साधक परिवार के अध्यक्ष है भाई पंड्या जी, उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो संघ के अध्यक्ष है, मुंबई से वो यहाँ पर आए हुए हैं। आप यहाँ पर साधना रत है और एक अच्छे साधक के रूप में वो है, इसीलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उनसे ही अपने पूज्य गुरुदेव का जो कि मंच पर उपस्थित है उनका अभिनंदन पुष्प मालाओं के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी मोहित जी ने बताया कि ये जो दीक्षा प्रदान करते हैं उसकी महत्ता उन्होंने थोड़े उसमें बताई। मैं उसी परिप्रेक्ष्य में आपसे थोड़ा ये निवेदन करना चाहता हूँ कि नियम क्या है कि जो चीज जितनी सुलभता से प्राप्त हो जाती है उसकी आदमी उतनी कीमत नहीं करता। तो जिस हिसाब से आप आज से कुछ वर्ष पहले देखिए कि दीक्षा अगर आपको प्राप्त करनी होती थी किसी की तो कम से कम साल 2 साल 5 साल उसकी आपको सेवा करना पड़ती थी। फिर दीक्षा के विधियां और आडंबर इतने होते थे कि उसमें 2-5 हजार तो मामूली खर्च हो जाते। गुरुदेव ने जब ये देखा तो दूसरे धर्म वाले खाली क्लास गलों में लटका देते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं। और हमारी जो इतनी ऊंची विद्या है, जो हमारे ऋषियों मुनियों की धरोहर हमारे पास रखी हुई है, वो इतनी ऊंची विद्या को खाली इष्ट क्षेत्रों में नहीं कर सकने के कारण लोग इसको छोड़ते चले जा रहे हैं, भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उस दीक्षा के मुख्य तत्व को पकड़ते हुए और सब आडंबर को छोड़ करके और डायरेक्ट इतना सुलभ रूप से देना शुरू किया है कि जिसमें जो हमारे भाई हैं, जो असमर्थ हैं, लेकिन जिनके अंदर की ललक है, जिनके अंदर की पूरी श्रद्धा है अपने धर्म के प्रति, उनको दीक्षा प्राप्त हो सके, इसीलिए इतने सुलभ तरीके से पूज्य गुरुदेव ने आप लोगों को दीक्षा देने के नियम बना रखा है। इसलिए मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि ये दीक्षा को आप ये अनमोल मोती को जो मत समझ लीजिएगा कि बुजनी में डालूंगा इसकी कोई कीमत नहीं होगी। जो उसकी वैल्यू समझते हुए, उसकी कीमत समझते हुए, उसकी तन्मयता के साथ और उतनी श्रद्धा के साथ इस दीक्षा को प्राप्त करेगा, उसको इस कुंभ के प्रयाग के पुण्य तीर्थ क्षेत्र में उसका 1000 गुना लाख गुना लाभ प्राप्त होगा। माताओं और बहनों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा इसी पंडाल में। अभी बड़े प्रेम से
पंड्या जी ने पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन किया। साथ में मंच पर बैठी पूजनीय माता जी का भी पुष्पार्थ से अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में लंदन से पधारी हुई बहन नीलू आई हुई है और वो भी सिद्धार्थ संसाधक परिवार के लिए कार्यरत है इंग्लैंड में। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि नीलू बहन आए और पूजनीय माता जी का सभी की ओर से, केवल यहाँ के सभी भाई बहनों की ओर से और अपने देश में जहाँ वो रह रही है इंग्लैंड में, वहाँ के जो भी उनके सिद्धार्थ संसाधक परिवार संस्था से जुड़े हुए भाई बहन है, उन सब की ओर से वो पूजनीय माता जी का अभिनंदन करें। माता जी की जय, माता जी की जय। भाई वाजपेयी जी से एक छोटी सी स्तुति के साथ ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो एक सुंदर स्तुति करें। फिर पूज्य गुरुदेव का इस स्तुति के साथ ही ये दिव्य दीक्षा पुरस्कार प्रारंभ। ये भाई चारो जी बम्बई से पधारे हैं, पीएचडी अध्यक्ष है।
की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में पूर्ण नमन, आस्था और श्रद्धा भाव से आप सबकी प्रार्थना रख रहा हूँ कि आज का जो विशेष आशीर्वाद और दीक्षा प्राप्त होनी है, पूज्य गुरुदेव हम सबको उस दिव्य पूर्ण कुंभ दीक्षा से अलंकृत करें। ऐसी इस भाव से, नमन भाव से मैं उनके चरणों में नतमस्तक हूँ। पूर्ण मदिरम ज्ञानं च रूपं वदै ऋषया देव मुनिभ्य पूर्ववर्तितं सिद्धास्मनोऽयं चिता ज्ञानम् आत्मनिवेदनं च प्रणतं कुम्भो च दीक्षां परम् सार्थं रूपवदैन्यमूलपरितं गुर्वन्तु वै प्राणिमम्। मैं सिद्धाश्रम के समस्त योगियों और ऋषियों का आह्वान करते हुए मैं स्वयं और अपने सभी गृहस्थ और सन्यासी शिष्यों की तरफ से उनको और यहाँ कुंभ में उपस्थित सभी सन्यासियों, साधुओं, योगियों, तपस्वियों को भक्तिभाव से प्रणाम करता हुआ मैं आपको आज जीवन की अद्वितीय दीक्षा, कुंभ दीक्षा प्रदान कर रहा हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता और श्रेयता प्राप्त कर सके। मैं आपको एक बार पुनः आशीर्वाद दे रहा हूँ। आज इस कुंभ दीक्षा की कितनी महत्ता और मूल्य है, इसका आभास तब हुआ, मुझे तो खैर आभास था ही, मगर मोहित जी और उनके साथ में 3-4 व्यक्तियों को, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं महत्वपूर्ण, उनको और एक उच्च कोटि के सन्यासी हैं उनको भेजा। यहाँ के जो शंकराचार्य हैं, हमारे हिंदुत्व के आधार हैं, द्वारकाधीश के शंकराचार्य हैं, जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य हैं, और जो हमने एक परंपरा शंकराचार्यों की स्थापना की है। और जब उनको ये बताया गया कि कल सिद्धाश्रम साधक परिवार में कुंभ दीक्षा पूज्य गुरुदेव अपने शिष्यों को देंगे, तो वे घोर आश्चर्य में इसलिए पड़े कि ऐसे ग्रस्त शिष्य इतने उन्नत कैसे हो गए कि उनको कुंभ दीक्षा दी जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, कल हमने व्यवस्था की है कुंभ दीक्षा देने की, और उन ग्रस्त शिष्यों को और सभी शिष्यों को दीक्षा, कुंभ दीक्षा देंगे। उन्होंने कहा कि जीवन की, हम शंकराचार्य होते हुए भी जीवन के इस मोड़ पर आकर के जब हमको कुंभ दीक्षा प्राप्त हुई, जब जीवन के इस तथ्य पर आकर के कुंभ दीक्षा प्राप्त हुई, तो हम तो अभी तक सोच भी नहीं सकते कि अपने शिष्यों को और इस जीवन में भी कुंभ दीक्षा दे पाएंगे, क्योंकि कुंभ दीक्षा देने के लिए भी उतनी प्राण चेतना चाहिए, गुरु के लिए भी, और कुंभ दीक्षा प्राप्त करने के लिए सन्यासियों के प्राणों को भी गुरु उतना ही आबद्ध करता है, सशक्त और सक्षमवान बनाता है कि वह कुंभ दीक्षा जैसी तथ्य को ग्रहण कर सके। और फिर उस दूसरी बार उन सभी ने आश्चर्य और विचार व्यक्त किया कि वास्तव में कल कुंभ दीक्षा देंगे, और कैसे देंगे, ऐसा कैसे संभव है, वो कैसे झेल पाएंगे। मैं सोचता हूं कि उनके शब्दों से अनुमान लगाया जा सकता है कि कुंभ दीक्षा का अपने आप में कितना महत्व और मूल्य है। और मैं निश्चय ही एक गुरु के रूप में मुझे किसी प्रकार का संदेह और किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। मैं अपनी पूर्ण सक्षमता के साथ आपको कुंभ दीक्षा देने में समर्थ हूं, और आप कुंभ दीक्षा लेने में समर्थ हैं। अपने आप को पूर्ण रूप से लीन करने की क्रिया आप में होनी चाहिए। आप में वह क्षमता जो कुछ मैं दे रहा हूँ, पात्रता प्राप्त करने की क्रिया होनी चाहिए। मैं दूं भी, और अगर आपकी झोली और आपका वस्त्र फटा हुआ होगा तो मैं कितना भी डालूंगा वह तो जमीन पर गिर जाएगा, उससे मृत्यु तो नहीं होगा। मैं तो पूर्ण क्षमता के साथ वो सब कुछ प्रदान करने की क्षमता रखता हूँ। वे भले आश्चर्य करें, उस आश्चर्य के लिए मैं चिंतन युक्त नहीं हूँ। मैं तो
इस बात को समझता हूं कि जीवन के जितने भी वर्ष मेरे बचे हैं और आपके हैं, उनमें से मैं आपको उन चीजों को दे सकूं जिससे कि आप आगे के जीवन में भी हजारों हजारों सन्यासियों, योगियों और कुंभ के अवसर पर क्षमता के साथ कह सके कि हमने त्रिवेणी तट पर अपने गुरुदेव की कुंभ दीक्षा हमने प्राप्त की है, हम क्षमतावान हैं। और आश्चर्य से आपके शरीर को देखेगा, इसलिए देखेगा कि ऐसा आपने क्या प्राप्त कैसे कर लिया, क्या वास्तव में बहुत उच्च कोटि की साधनाएं संपन्न करता है। जब उसके पास 5,000 भी नहीं है तो लखपति और लाख रुपए दे ही नहीं सकता। कुंभ दीक्षा लेना तो अपने आप को बहुत सामान्य किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, वह ले सकता है। देने के लिए बहुत दमखम क्षमता चाहिए और एक शिष्य को कुंभ दीक्षा देने के लिए भी गुरु को पूरा शरीर पसीने से नहा जाता है, ऐसी क्षमता, क्योंकि सारा प्राण चेतना प्रवाह करनी पड़ती है। और सैकड़ों शिष्यों को एक साथ कुंभ दीक्षा देना अपने आप में ही, मैं अगर सन्यासी शब्दों में कहूं तो इस युग का घोर आश्चर्य है, ये मैं बता दूं। मगर जीवन में आश्चर्य होते हैं और आश्चर्य होना कुछ कठिन नहीं है। मैं इस कुंभ दीक्षा को जब आपको प्रयोग कर रहा हूं, दे रहा हूं, तो कुंभ दीक्षा के 3 चरण है। एक चरण में कुंभ दीक्षा नहीं दी जा सकती। मैं कुंभ दीक्षा आपको आज दे रहा हूं, उसका एक पार्ट कुंभ दीक्षा पुनः कल सुबह दूंगा, उसका द्वितीय पार्ट, और कुंभ दीक्षा का तृतीय पार्ट कल दोपहर को या मध्याह्न में दूंगा, उसका तीसरा पार्ट। पूरी क्षमता के साथ उसे प्राप्त करें और तब हो सकता है कि जब आपका और मेरा गठबंधन हो सके, और गठबंधन होता है प्राणों के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से। आप चाहे वहां बैठे चाहे यहां बैठे, आपके प्राण मेरे प्राणों से जुड़ने की क्रिया होनी चाहिए दीक्षा लेने से पहले, और आपका हृदय पटल खुला होना चाहिए, भावनाओं का एक विस्तार होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए भावनाओं में आप डूब जाए, थर्राने लग जाए शरीर, आपका शरीर आपको कुछ ध्यान नहीं रख सके, शरीर का ही आपने मोह कर दिया और आपके वातावरण का ही मोह कर दिया, तो फिर दीक्षा हुई क्या? दीक्षा का अर्थ ही क्या? दीक्षा का मूल्य कल सुबह होगा, इसी दीक्षा का तृतीय चरण कल मध्याह्न में होगा। इसीलिए कल दोनों दिन हमारे लिए अत्यधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। उन्हें जीवन के 50 वर्ष रगड़ने के बाद उनको कुंभ दीक्षा लेने के लिए सोचना पड़ रहा है। और जब उनके द्वारा निमंत्रण मिला कि हम कुंभ दीक्षा लेने चाहते हैं, तो मैंने कहा कि आप पहले यहाँ के शिष्य बनिए, आप पहले यहाँ के साधक बनिए, और जब आप शीश कटा रहे, भूमि दबे, वो पैसे घर माने। इस शरीर में घुसना है, इस घर में घुसना है, तो पहले सिर काटना पड़ेगा, और शीश काट करके ही अंदर घुसा जा सकता है, सिर को रख करके नहीं घुसा जा सकता। अगर तुम्हें अहम है कि हम बहुत महान है, इस घर में नहीं घुसा। सबसे पहले मैं सिद्धाश्रम पंचक उच्चारण करूंगा, जिससे कि सिद्धाश्रम से सभी योगी, उच्च कोटि के योगी, अद्वितीय योगी, जो वास्तव में योग है, योग एक और एक का योग, गृहस्थ और संन्यास का योग, हृदय और प्राणों का योग, ज्ञान और बुद्धि का योग, भावना और चिंतन का योग, उन योगों में जो पूर्ण समन्वय स्वरूप है, मूर्तिमंत स्वरूप है, जो कुछ प्रभु ईश्वर हैं, उनको स्तुति करता हुआ उन सबको मैं आह्वान करता हूं कि वे इन सन्यासियों, इन योगियों, इन गृह शिष्यों के बीच में आकर के इस दीक्षा में उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। पूर्णम मान्तवदैव रूपचरितम ज्ञानमृतां ताम्रतम शांतम पूर्णमदैव रूपचरितम आत्मानुवन्तां वतम् व्यामोहावरितं वदेन्तु सरितं ज्ञानो रूपं वदेहि आत्मानं वरितं वदेव त्वरितं सिद्धाश्रमोऽयं नमः। आत्मस्वरूपं प्राणस्वरूपं ज्ञानस्वरूपं चिन्त्यं स्वरूपं पूर्णस्वरूप पवित्रं परिपूर्ण सिन्धुं सिद्धाश्रमोऽयं प्रणम्यं नमामि। प्रणम्यं प्रणम्यं नमामि नमामि च ज्ञानं च देहं च रूपं वदेवम् आत्मवतां प्राणमदैव तुल्यं सिद्धाश्रमोऽयं प्रणम्यं नमामि। आत्मोहतं पूर्णमदैव ज्ञानम् ईश्वां परं पूर्वमदैव रूपम् वेदो स्वरूपं च वेदं च तुल्यं
वेदस्वरूपं प्रणम्यं नमामि आत्मोवतां ज्ञानवदैव चिन्त्यं सूक्ष्मं च प्राणं वदनं वदेवं रूपं वदां भवत रूपमदैव तुल्यं सिद्धार्थमोऽयं प्रणम्यं नमामि श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः सती पुरंदराभ्यां नमः मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास देवताभ्यो नमः वाणी गर्भाभ्यां नमः सती पुरंदराभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः सर्वेभ्यो सिद्धास्मसि योगियोभ्यो नमः सर्वेभ्यो प्रणम्यं नमः तत्रादौ गणपतिं ओम श्री साम पूर्वां सुमुखस्थैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि अपठेष्वादपि विद्यारम्भे वाहे स प्रवेशे निर्गमेत संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्दीवरस्यामो अभयस्तोऽपि जनार्दनम् अभीष्टतात् सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरै सर्वविघ्नहरः तस्मै गणाधिपतये नमः ओम गणानन्तवा गणापतिग्गं नवामहे प्रियानन्तवा प्रियापतिग्गं नवामहे निधीनन्तवा निधिपतिग्गं नवामहे पशो मम आहमजा निगर्भधमत्वमजा शीघ्रवदं महागणपतिं मायामिं स्थापयामि मां गणपतिं तां दृष्टिसिद्धिं स्थापयामि मा तत्रादौ ब्रह्मां स्थापयामि मा ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मतसी जायतां महाराष्ट्रे राजन्या सूरे खभ्यो दिव्यादि महारथो जायतां दोग्ध्रीधे नढ़वानासो तत्रादु ब्रह्मां स्थापयामि तत्रादु बाएं हाथ में जल लीजिए, आपके पास जल होगा, बाएं हाथ में जल लेकर के अपने शरीर को पवित्र कीजिए।